अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद खान। दोस्तों, आज का टॉपिक है खौफनाक वाक़यात, हकीकत पर मबनी सच्चे वाक़यात। और यही वाक़यात सुनाने के लिए आज हमारे पास आए हैं असलम भाई और बालू भाई। तो चलिए उनके पास चलते हैं और फिर उनसे ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलम अस्सलाम। भाई, क्या हाल है? भाई खैरियत, ठीक ठाक। आपके साथ जो भी हकीकत कोई वाक़या हुआ है तो वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखो, मेरे अपने साथ एक वाकया हुआ। मुझे शौक था इल्म सीखने का। जी। किसी ने बताया मुझे फलाना बंदा है, वो यार बड़ा जालिम इल्म करता है। अच्छा। मैं उसके पास चला गया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोला कैसे आना हुआ? मैंने कहा बस ऐसे ही आए बाबा जी, आपसे मिलने आए। तो अगर ये आप काम मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत सिखा दो। बोला हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, टाइम लगता है इसमें सीखने में। अच्छा। अगर शागिर्द बनना है ना तो मैं आपको एक हद तक आजमाऊंगा। आपके अंदर कितने गेट्स हैं। आप उस्ताद तो मुझे बोल रहे हो, मैं भी तो आपको परखूंगा ना कि आप कितने बड़े शागिर्द हो। कब तक मेरा साथ दोगे, कब तक चलोगे? मैंने कहा आप कितने दिन में सिखा दोगे? उन्होंने कहा कि चिल्ला है, 12 दिन का है, सवा महीने का है, 40 दिन का है। अगर 40 दिन का सीखना चाहो तो बड़ा चिल्ला है, छोटा चिल्ला जो है वो 12 दिन का है। उसमें ये नजर, बुखार वगैरह ये वो आप कर सकते हो दम। बड़े चिल्ले के अंदर आप बड़ा काम कर सकते हो। मसलन काट कर सकते हो किसी भी इल्म की, सिपली इल्म हो, काला इल्म हो, किसी किस्म का भी इल्म हो, उसकी कटाई कर सकते हो आप। और प्यार मोहब्बत में भी किसी का करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने कहा फलाना आया, कोई महीना, कोई 2 महीना भाग गए। मैंने बोला चलो हम भी देखते हैं कब तक नहीं भागेंगे। बहरहाल ये है कि आप हमें सिखाओ, हमें बड़ा शौक है इस चीज का। उसने कहा ठीक है, जब दिल करेगा या आप जब मेरे को सिखाना होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी सीखने के काबिल हो, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अब्बू के पास गया। मैंने कहा अब्बू ये उस्ताद है हमारे, तो इनका राशन जो है ना वो अपने राशन में जो है ना पर्ची में लगवा देता हूँ दुकान पे। 2-4 हजार महीने का राशन आएगा इसका। अब्बा बोला चल लगवा दे भाई। 1300 रुपया महीने का किराया था, वो मैंने मकान का दे दिया। मैंने कहा उस्ताद आप यहाँ पे रहो। रहने लगे। करते करते मुझे 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद मुझे बोलता हाँ यार वाकई सब भाग गए लेकिन तुम नहीं भागे। मैंने बोला उस्ताद देख ले, मर्जी है तुम्हारी, जब दिल करे सिखाओ, नहीं तो मैं तो आपके साथ हूँ। करते करते मुझे 8 साल गुजर गए। 8 साल बाद मुझे बोला आप 40 दिन का चिल्ला करो। कर लोगे? मैंने कहा कब्रिस्तान का है। मैंने कहा अल्लाह मालिक के कर लूंगा। लेकिन मैं डरता बहुत था, जिन भूतों से डरता बहुत था, लेकिन मैंने दिल को काबू किया। मैंने कहा उस्ताद मैं सीख लूंगा। बोला फिर जाओ, ये पढ़ाई है, ये तस्बीह है, 1000 तस्बीह निकालनी है। अब ये तुम्हारे अंदर फुर्ती है, घंटे में निकालो, आधे घंटे में निकालो, फटोफट 1000 तस्बीह करके फिर उठना है और ऐसे कड़ा मार के बैठना है। कड़े से बाहर आ गए तो फिर मेरी गलती नहीं है, ये याद रखना। कड़े के अंदर ही रहना है, आपको कितना ही डराएं, आपने कड़े से बाहर नहीं आना। मैंने ठीक है उस्ताद। बोला ये वजीफा है और ये तस्बीह लो, और कल से या आज से आप चले जाओ। मैंने टाइम देखा 11:30 हो गए। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट की, सीधा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाके मैंने ऐसे कड़ा मारा। पूरे 12 बजे सुई पे सुई चढ़ी और मैंने ऐसे कड़ा मार दिया। कड़ा मारने के बाद मैं बैठ गया। 1000 तस्बीह निकालनी थी, मैंने निकाली। करते करते भाई 38 दिन गुजर गए। 38 दिन गुजर गए जब तक मैं सेफ था, कोई डर खौफ नहीं, ना कोई चीज आई मेरे पास। 39वें दिन जो है ना चारों तरफ से जिन भूत, यही मैंने बोला लो भाई अब नहीं बचोगे तुम। मेरा एक रंग जावे एक आवे, पसीने शुरू हो गए। मैंने बोला यार ये क्या, ये तो चीजें आ गई। अब चारों तरफ से सरकटे मरकटे,
आग बोलूंगा, जो भी चीजें थी, जिन्नात असरात सारे आ गए। मैं परेशान हो गया, मेरे को पसीने शुरू हो गए। खैर मैंने लगा रहा 1000 तस्बीह मैंने अभी 900 कुछ हुई थी, 27 की 28 हुई थी। तो चारों तरफ से जैसे ही हु हा कर रहे थे, बीच में एक सर निकला बहुत बड़ा। उसने ऐसे जो सर खोला, मैं समझा मेरा सर उसने मुंह में ले लिया। मैं ऐसे करके जो गया, उन्होंने भाई, मैं कड़े से बाहर आया, उन्होंने मुझे पकड़ा। पकड़ने के बाद मेरे को ये मार चक, ये मार, मैं उधर ही ठंडा हो गया। अच्छा, ये कौन से दिन ये वाकया हुआ था? ये 38 दिन के बाद या कौन से, कितने दिन? 38वें दिन। अच्छा, क्योंकि आखिरी के 2 दिन थे जो भारी थे। अच्छा, 38 दिन तो मैं हाँ ये भी ले लो, 38 दिन तो चल पड़े, सही। लेकिन चारों तरफ से आग शोले बुलंद हो गए। मैंने बोला अब नहीं बचेगा तू। चारों तरफ से आग और शोले निकलने लगे। मैंने बोला अब भाग भाई यहाँ से। और मैं इतना सोच रहा था तो एक मुंह आया मेरे मुंह में, मैंने बोला मर गया। मैं ऐसे गया भाई तो मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद कब्रिस्तान में जो चौकीदार था रजाक भाई, उन्होंने मुझे उठाया, सुजुकी में डाला, घर लाए। बोला अम्मा बहन सब रिश्तेदार रोने लगे। बोला ये क्या हुआ? बोला भैया कब्रिस्तान में चिल्ला करता था उधर, जिन्नातों ने इसको मारा, मर गया। अब ये कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर को बुला के लाया, उसने डॉक्टर ने देखा, बोला यार नफस तो इसकी चल रही है, धड़क रही है, बहरहाल सांस अभी निकला नहीं है, सांस अंदरूनी चल रहा है थोड़ा। चेक करके 3 दिन बाद मुझे होश आया। 3 दिन बाद मुझे होश आया तो मेरी आंख ऐसे खुली थी तो खुली ही रह गई। 6 महीने मैंने ना कुछ खाया ना पिया, मैं ऐसे चला गया कोमे में। वालदा मेरी रोती थी, सब यार बेली आते थे जाते थे, देखते थे चले जाते थे। फिर 3 साल में ऐसे ही पड़ा रहा कोमे के अंदर। 3 साल तक? 3 साल तक मैं कोमे में पड़ा रहा। 3 साल बाद पिंडी में एक मेरा दोस्त था, शागिर्द भी था मेरा, वो पिंडी से आया और उसने मेरे हालात जब देखे तो वो रोने लगा। उसने बोला अम्मा तुमने कब मुझे बताया? बोला बेटा कैसे बताएं, तुम्हारा ना हमारे पास कोई नंबर ना और कुछ। बोला भाई इसके उस्ताद को तो मैं लाऊंगा पकड़ के। वो फिर जहाज के जरिए बूरे वाले पंजाब गया और 3 दिन बाद उस्ताद को पकड़ के लाया। उस्ताद वहां से आए नहीं, उस्ताद तो रातों रात भाग गया था जब मैं गिरा। उसने बोला इनकी तो नफरी है, मारेंगे मुझे। वो भाग गया था। भागने के बाद फिर वो जबरदस्ती उसको उठा के लाया, मना के। बोला भाई कोई तुझे नहीं मारेगा, मैं जवाबदार हूँ, खाली उसको देख ले चल के कि वो ना मर रहा है ना जी रहा है, एक तरफ लग जाए या तो मर जाए वो। अब ना खा रहा है ना पी रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है कोमे में। और 3 साल गुजर गए। फिर वो आया 3 साल बाद? 3 साल बाद मेरा दोस्त उसे घर से लाया, ठीक, जबरदस्ती, कि मेरी जवाबदारी पे चल, कोई उसका घर वाला तुझे कुछ नहीं कहेगा। आया, खैर घर वालों ने कुछ नहीं कहा। 15-20 दिन मेरे पास रहा, मेरे को दम दरूद करता रहा, खाते पीते ये वो सारा। अम्मा उसको राशन पानी देती रही। तो 15-20 दिन बाद मेरी आंख लगी, कोई 1 घंटे। 15-20 दिन के बाद उसने फूंक शूंक जो भी करना था किया, तो मेरी आंख जो है झपकने लगी, वरना मेरी आंख ऐसे थी। 15-20 दिन बाद जो झपकी, अम्मा बोली चलो हौसला हो गया कि अब ये सो जाए। खाली ये सो भी गया ना घंटा 2 तो इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मैं सो ही नहीं रहा था, आंखें मेरी खुली थी। तो करते करते भाई मैं कुछ ठीक हुआ। मैं उठ के 4-5 दिन बाद उस्ताद मेरा चला गया। वो बोला बहन अभी इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, आस्ते आस्ते थोड़ा खून इसका बढ़ेगा ना, खून पी गए जिन्नात, आस्ते आस्ते खून बनेगा तो ये थोड़ा रवा हो जाएगा, चलने लगेगा। तो 2-4 दिन बाद मैं जैसे उठ के चलने लगा तो मैं गिर गया। गिरा तो मैंने को घर वाले बोले ओ हो इसके तो पाँव में जान ही नहीं है। तो ये मेरे पाँव जो है बेजान थे, ऐसे थे हाथ पाँव। खैर मैं वापस लेट गया। 9 साल बाद जाके मैं ठीक हुआ था। 9 साल बाद जाके मैं एक पाँव पे चलता था, एक पाँव मेरा फिर भी ऐसे लंगड़ा रहा था जैसे लकवा हो जाता है।
9 साल बाद जाके मैं ठीक हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद ये है, बाबागिरी करनी और सीखनी बहुत बड़ी बात है, हर बंदे का काम नहीं है। ये धूड़ में लट तो हर बंदा मार देता है कि मैंने ये करना है, मैं वो कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। इतना आसान नहीं है करना। ये भाई साहब बोल रहे हैं मुझे शौक है सीखने का। भाई सीखने का शौक है तो कुछ करो, मुझे कुछ दिखाओ बन के। शौक है आपका? ठीक है ना? क्या? देखो मैं बताते तो हो। इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक। क्योंकि ये काम अच्छे नहीं है। तो मैं इसलिए डरता हूँ कि कल को कोई आपकी फैमिली या कोई ये ना कहे कि ये फलाने के पास गया था, उस बाबा ने इसको ये सिखाया वो सिखाया। जैसे मेरा उस्ताद था, मुझे सिखाया, जब मैं गिर गया तो वो भाग गया, तो रातों रात सामान लोड किया और निकल गया। सही, बैठो। एक आया मेरी शागिर्दी में, अच्छा बोला आप मैं आपको उस्ताद मानता हूँ या मानता हूँ, ये मुझे ये बताएं उस्ताद, जी। ये जिन्नात रहते कहाँ है? अच्छा मैंने बोला तुम्हें क्या करना है इनसे भाई? ठीक। ये 70 गुना ज्यादा है हमसे, ये हमसे 70 गुना ज्यादा है, और ये ज्यादातर पहाड़ों के अंदर रहते हैं। जैसे बलोचिस्तान नूरानी के पहाड़ हैं, सही। ये इन पहाड़ों के अंदर बसेरा है इनका। हमारे की तरह फैमिली है बाकायदा, दादा नाने पोते सब हैं ये। इनमें भी शादियां होती हैं, एक दूसरे की दावतें होती हैं, उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हमसे ज्यादा है, नफरी हैं और इंसान की तरह वहां पे रहते हैं। बोला अच्छा हमारे की तरह रहते हैं? मैंने कहा जैसे हम ऐसे ही है, लेकिन ये गैबी मखलूक है, अल्लाह ताला ने ये गैबी मखलूक बनाई हुई है, हमें जाहिर किया हुआ है, हम दुनिया में शामिल हो गए। बाकी हमारी तरफ से तो बेटा यही है कि आप ये काम ना करो तो अच्छी बात है, कोई अच्छे काम करो, अपना खाओ पियो, मजदूरी करो, अल्लाह ताला जरिया बना के रखे आपका। बाकी इन चीजों में नहीं पड़ो, इनमें फिर ना दीन का ना दुनिया का आदमी रहता है। ठीक। फिर वो आगे से आगे बढ़ने की करता है, कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई ना कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं, आपसे गलत काम हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, उसमें आपकी जो है ना भलाई नहीं होगी, बुराई होगी। ठीक। इससे वाकई से यही सबक मिलता है कि यार चिल्ला के चक्कर में नहीं पड़ो, जिन्नात के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये वैसी नजर आता है कि हम लोग चिल्ला काटेंगे और पैसा कमाएंगे और ये हर काम कर सकेंगे, लेकिन असल में हकीकत में ये आप जिन्नात काबू नहीं कर रहे, जिन्नात के काबू में आप आ जाते हो। तो ये खतरे की चीज है। और आप जैसे कि आपने कहा कि मैं भी काटूंगा, और भाई आपको मना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो बस आज का प्रोग्राम हमारा यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा कोई वाकया सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।